எதிர்கட்சியா இருந்தா போங்க மோடின்னு பலூன் விடுறது, ஆளுங்கட்சியா இருந்தா வாங்க மோடின்னு கொடை பிடிச்சிக்கிட்டு आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। आजकल एक ऐसी खबर तेजी से फैल रही है जिसने देश भर के सिनेमा प्रेमियों और आम लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली बड़ी फिल्म मातृभूमि को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं और उन्होंने इस फिल्म को अपने राज्य में बैन करने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थलापति विजय का नाम भी जोर शोर से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विजय और योगी आदित्यनाथ के बीच इस फिल्म की कहानी और मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा मतभेद खड़ा हो गया है। लेकिन क्या सच में सलमान खान की फिल्म किसी बहुत बड़े विवाद में फंस गई है या फिर यह सब सिर्फ एक बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है? आज की इस खास और विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई बताएंगे और वह भी बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के बारे में विस्तार से जानना होगा। यह सच है कि यह फिल्म वास्तव में बन रही है और इसको लेकर काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। लेकिन इस फिल्म को लेकर जितने भी विवादों की बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से काल्पनिक और बेबुनियाद हैं। यह फिल्म साल 2020 में भारत और चीन की सीमा पर गलवान घाटी में हुई दुखद और ऐतिहासिक झड़प की घटना पर बनाई जा रही है। इस फिल्म में भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस, देशभक्ति और उनके महान बलिदान को बड़े पर्दे पर बहुत ही आदर के साथ दिखाया जाएगा। इस फिल्म में सलमान खान एक बेहद जिम्मेदार और निडर सैन्य अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। वे गलवान घाटी के संघर्ष में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के जीवन, उनकी सोच और उनकी महान शहादत से प्रेरित किरदार को पर्दे पर जीवंत करने वाले हैं। शुरुआत में जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था, तब इसका नाम बैटल ऑफ गलवान रखा गया था। लेकिन बाद में फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक और पूरी टीम ने आपस में विचार विमर्श करके इसका नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया। नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य फिल्म को एक गहरा, भावनात्मक और देशभक्ति से ओतप्रोत एहसास देना था। जब भी किसी वास्तविक सैन्य घटना या सेना की शहादत पर फिल्म बनती है, तो उसकी पटकथा को बहुत ही सावधानी से तैयार किया जाता है और संबंधित रक्षा अधिकारियों से आवश्यक स्वीकृतियां भी ली जाती हैं। ऐसे में किसी देशभक्ति फिल्म के बिना वजह विवाद में फंसने या उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगने की बात पूरी तरह से बेमानी लगती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और संवेदनशील सवाल की जो हर जगह पूछा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वास्तव में इस फिल्म का कड़ा विरोध किया है? क्या उन्होंने इसे अपने राज्य में बैन करने की घोषणा की है? इस सवाल का बहुत ही सीधा, स्पष्ट और अंतिम जवाब है बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर कोई भी नकारात्मक बयान जारी नहीं किया गया है। ना ही इस फिल्म पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने का कोई प्रशासनिक आदेश आया है। भारत में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन को मंजूरी देना या उस पर रोक लगाना पूरी तरह से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारें केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में कानून व्यवस्था का हवाला देकर ही हस्तक्षेप करती हैं। मातृभूमि जैसी देशभक्ति फिल्म से किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार खुद राज्य में फिल्मों की शूटिंग और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में बिना किसी ठोस कारण के एक देशभक्ति फिल्म का विरोध करने की खबर पूरी तरह से निराधार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम केवल इसलिए इस खबर में जोड़ा गया ताकि इसे बहुत बड़ा और सनसनीखेज बनाया जा सके। इस पूरी खबर का सबसे ज्यादा उलझाने वाला और अजीब हिस्सा वह है जहां दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थलापति विजय का नाम अचानक इस हिंदी फिल्म के विवाद में शामिल कर दिया गया। किसी भी आम इंसान के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है
कि एक बॉलीवुड फिल्म के विवाद में तमिलनाडु के सुपरस्टार का क्या लेना देना। सच तो यह है कि थलापति विजय का सलमान खान की फिल्म मातृभूमि या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। विजय इस समय अपनी खुद की आने वाली तमिल फिल्म जन नायकन की तैयारियों और उसकी शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त हैं। दरअसल थलापति विजय की फिल्म जन नायकन को लेकर हाल ही में कुछ अलग तरह की प्रशासनिक और सेंसर बोर्ड से जुड़ी औपचारिकताएं चल रही थीं। इसके साथ ही उनकी फिल्म को लेकर उनके प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता थी, लेकिन उस पूरी बात का सलमान खान की मातृभूमि फिल्म या उत्तर प्रदेश की राजनीति से रत्ती भर भी संबंध नहीं था। कुछ मनगढ़ंत बातें फैलाने वाले लोगों ने सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग बातों को आपस में जोड़ दिया। सलमान खान की फिल्म का नया नाम मातृभूमि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी राजनीतिक पहचान, थलापति विजय की फिल्म से जुड़ी हालिया खबरें, इन तीनों अलग अलग बातों को एक साथ मिलाकर एक काल्पनिक टकराव की कहानी तैयार कर दी गई, जिसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। अब अगर हम इस पूरे मामले का एक साथ विश्लेषण करें तो यह समझना बहुत ही आसान हो जाता है कि किस तरह से बिना किसी आधार के एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया। जब हम तीनों मुख्य पक्षों को अलग अलग करके देखते हैं तो सच्चाई खुद ब खुद साफ हो जाती है। एक तरफ सलमान खान अपने पूरे लगन के साथ एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो देश के शूरवीरों और शहीदों को समर्पित है। दूसरी तरफ थलापति विजय दक्षिण भारत में अपने विशाल प्रशंसक वर्ग के लिए अपनी नई फिल्म पर काम कर रहे हैं। और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के विकास और प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए हैं। इन तीनों बड़ी हस्तियों के बीच ना तो कोई सीधा संवाद हुआ है और ना ही किसी तरह की कोई अनबन या टकराव है। न तो थलापति विजय ने मातृभूमि फिल्म को लेकर कभी कोई बयान दिया है और न ही योगी आदित्यनाथ ने सलमान खान की किसी फिल्म को रोकने की बात कही है। आज के दौर में जब सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं तो आम लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी झूठी। ऐसी स्थिति में कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर सच की पहचान की जा सकती है। अगर किसी फिल्म पर सचमुच कोई बैन लगता है या कोई बहुत बड़ा सरकारी आदेश आता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक सरकारी गजट या प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से दी जाती है। बिना किसी ठोस सबूत या आधिकारिक सूत्र के फैलाई जा रही बातों को सच न माने और न ही उन्हें दूसरों तक पहुंचाएं। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। जल्द ही यह फिल्म सिनेमा घरों में आकर देश के वीर जवानों की गाथा को बयां करेगी। उम्मीद है कि अब आपको इस पूरे मामले का सच बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।